नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। इसके पहले की वीडियोस में हमने DUIS के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देखे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस भी देखी। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम DUIS के टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि DUIS के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं उन सब की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x टाइम्स साइन ऑफ bx अपॉन x dx फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन देखिए हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, और वो हमारा क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus ax टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x dx। हमने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। तो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गिवन है ना वो सिमिलर टाइप का है ना, तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? चलो एक बार ट्राई करके तो देखो। और हाँ देखो, अगर आपको कोई हिंट चाहिए होगी तो हमने यहाँ पे आपको एक हिंट भी दी गई है। ओके, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e raised to ax टाइम्स कॉस ऑफ bx dx का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। ओके, आपको इस फॉर्मूला को आपके नोट्स में नोट डाउन करना है और इस क्वेश्चन को अभी इसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दिया गया है ना उसे हम आई मानेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, तो देखो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है? हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप होती है कि हम जो भी हमें इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया गया है ना उसमें हम पैरामीटर ढूंढ के निकालते हैं। अब देखो इस फंक्शन में हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा गया है। ओके, एक्स तो एक्स का ही फंक्शन है, साइन ऑफ बी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा? ए रेज टू माइनस एक्स। तो देखो ए रेज टू माइनस एक्स भी हमारा एक्स का ही फंक्शन है, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारा पैरामीटर बन जाएगा बी। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम इस आई वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर मतलब ही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बी करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर हमारा बी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी आई बाई डी बी इज इक्वल टू डी बाई डी बी ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। कुछ इस प्रकार करेंगे ना। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेशन है ना वो डी यू आई एस के फॉर्म में है, मतलब ही क्या? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के फॉर्म में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल होता है ना, इसीलिए अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? हमारा थर्ड स्टेप होगा कि अब हम लेबनिट्ज रूल को अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पे लेबनिट्ज रूल को अप्लाई करें तो लेबनिट्ज रूल हमें क्या बताता है? देखो इस फंक्शन में सबसे पहले हमें इस गिवन फंक्शन का मतलब ही e रेज टू माइनस एक्स टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स का सबसे पहले इंटीग्रेट लेना था। लेकिन हमारा लेबनिट्ज रूल हमें क्या बताता है? इसी फंक्शन का आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और बाद में आप उसका इंटीग्रेशन ले सकते हो, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, कुछ इस प्रकार हमारा लेबनिट्ज रूल था। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे तो लेबनिज रूल को अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इस डिफ्रेंशिएशन की टर्म को अब सॉल्व करना है। तो हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार बनेगा? देखिए देखो हमारा जो भी फंक्शन था वो आई था,
अगर हम आई के फंक्शन का डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इसी इक्वेशन को आई डैश भी लिख सकते हैं ना। तो हमारा देखो आई डैश का इक्वेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए हमें इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट करना है ना, तो हमारा e रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स ये तो कांस्टेंट है ना, तो हम उस टर्म को बाहर लिख लेंगे e रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। और हमारा अब डिफरेंशिएशन का टर्म क्या बचेगा, साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, सिर्फ इतना ही बचेगा ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें साइन ऑफ बी एक्स का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये तो आसान है ना, आप इसे कर दोगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए साइन ऑफ बी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस ऑफ बी एक्स इंटू देखो विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें इसका डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ पे बी से एक्स, बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा डी एक्स जैसा कि वैसा ही। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो देखो अब हमारा आई डैश का इक्वेशन क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स, कुछ इस प्रकार बचा ना। लेकिन देखिए अभी अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था ना, देखो हमें यह फॉर्मूला क्या बताता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स टाइम कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए टाइम्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स। ओके, तो अगर हम इसी इंटीग्रेशन के फंक्शन को इस इंटीग्रेशन के फंक्शन के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो देखो यहाँ पे क्या है ई रेस टू ए एक्स और यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस एक्स। इसी का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू -1 है। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ बी एक्स और यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ बी एक्स। इसी का मतलब क्या, बी की वैल्यू बी ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का जो भी सॉल्यूशन दिया गया है ना, इस सॉल्यूशन में ए की वैल्यू -1 प्लग इन करनी है और बी की वैल्यू बी ही प्लग इन करनी है। तो देखो अगर हम इसे इस सॉल्यूशन को यहाँ पे यूज करें तो ये क्या होगा, देखिए ई रेस टू ए एक्स, लेकिन ए की तो वैल्यू -1 है ना, तो क्या बनेगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, मतलब क्या -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस ऑफ बी एक्स, ए की वैल्यू क्या है -1 माइनस कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी की वैल्यू बी ही है, तो वो कुछ इसी प्रकार आएगा बी साइन ऑफ बी एक्स। ओके, ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, आ रही बात समझ में। ओके, तो अब देखो आपको ये सब स्टेप्स तो पता ही है ना, हमें क्या करना है, हमें बस इन स्टेप्स को ही फॉलो करते जाना है, हमारा सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ओके, अब मैं इसे रब कर देता हूँ, वेट ए सेकेंड। अब हमें क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था। अब हमें यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिला है ना, यहाँ पे एक्स के जो भी फंक्शन है, एक्स के जो भी फंक्शन है, जो भी वैल्यूज है, वहाँ पे एक्स को अपर लिमिट और लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस, अब हम x के जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे, ई रेस टू -0 1। ओके, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस कॉस ऑफ बी इंटू 0, मतलब भी क्या माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 0 क्या होगा, -1 हो जाएगा ना, प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ 0, साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 ही आ जाएगा। ओके, तो देखिए अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, आई डैश का हमारा सोल्यूशन हुआ 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो देखो हमने यहाँ पे आई डैश का सोल्यूशन निकाला है, लेकिन हमें यहाँ पे आई का फंक्शन चाहिए ना। तो देखो हमें एक बेसिक प्रिंसिपल पता है कि अगर हम सेम फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएट करें और बाद में उसी फंक्शन का इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शन, तो हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा ना। देखो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डैश विथ रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शन, मतलब भी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, मतलब भी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, आ रही बात समझ में। ओके,
अब देखो आई डैश का सोल्यूशन क्या है, 1/1 प्लस बी स्क्वायर, 1/1 प्लस बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। तो देखो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली 1/1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ बी प्लस सी। ओके, देखो अब हमारा यहाँ पे तो सॉल्यूशन तो रेडी हो चुका है, लेकिन अब हमें यही से ऑप्शन को क्रॉस चेक करना है। अगर ऑप्शंस में हमें डायरेक्टली आंसर दिया गया है कि tan इनवर्स ऑफ बी, तो यहीं पे हमें इस सॉल्यूशन को एंड करना है। लेकिन अगर ऑप्शंस में सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी गई है, तो हमें सी का भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। और सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम यहाँ पे आई का जो भी गिवन इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हमारे यहाँ पे पैरामीटर क्या है, बी। अगर इसी इक्वेशन में हम बी की वैल्यू कुछ इस प्रकार रख दे जिससे कि हमारा आई का फंक्शन 0 बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है साइन ऑफ बी एक्स। तो क्या हम इस बी की जगह पे अगर हम बी की वैल्यू प्लग इन 0 कर दे तो क्या होगा, साइन ऑफ 0 इंटू एक्स, मतलब ये क्या साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर हम आई के फंक्शन में बी की वैल्यू 0 प्लग इन कर दे तो हमारा आई का भी सॉल्यूशन 0 ही बन जाएगा ना। ओके, तो अब हम इसी कंडीशन का यूज करके हमारे कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए b की वैल्यू जब 0 थी तब हमारा i का फंक्शन भी 0 ही था। अब देखिए हमारा i का फंक्शन क्या है, i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b प्लस सी। अब देखिए अगर हम b की वैल्यू 0 प्लग इन कर दे, tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस सी, तो i की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी ना। ओके, अब देखो हमें एक चीज़ पता है, tan ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। इसी का मतलब क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो हमारा c का वैल्यू 0 बन गया। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। आ रही बात समझ में। ओके, तो देखो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, ये हमारी नोट नंबर 1 है और ये हमारी नोट नंबर 2 है। ओके, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इसका ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, और आज के इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इस क्वेश्चन का ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ों का स्टैंडर्ड रिजल्ट नोट डाउन करके लेना है। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो भी फॉर्मूला देखा ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू ए एक्स टाइम कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स क्या होता है, आपको ये भी नोट डाउन करके लेना है। और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू ए एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स का भी फॉर्मूला देखा था, आपको वो भी नोट डाउन करके लेना है। ओके, और ये फॉर्मूलेज आपके लर्न होने चाहिए। एग्जाम में अगर आपके ये फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ठीक है।